नमस्कार और स्वागत फॉर्म कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12वीं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, इनके डायरेक्ट तो जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो बाई फार्मूला हम लिख ही सकते हैं। तो यदि इनकी पावर्स हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन 4x, या फिर कोस में या टेंजेंट में कोट या सिकेंट में, तो इनकी यदि पावर्स हों तो इस तरह से फिर हम उनको कैसे करेंगे, तो उसी के ऊपर ये 7.3 एक्सरसाइज जो है वो फॉर्मुलेट की गई है। तो इनको करने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पिछले उसमें भी हमने किया था कि एक तो हमें ये 2a के जो फॉर्मूले हैं, साइन 2a 2 साइन ए कोस ए के इक्वल होता है, और कोस 2a कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए होता है। और इसकी एक फॉर्म ये भी होती है 1 माइनस 2 साइन स्केयर ए, और एक होती है 2 कोस स्केयर ए माइनस 1। तो ये तीनों सेम ही है, कोई भी हम इनमें से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साइन ए कोस बी, हालांकि उनकी आज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे हमने किए थे। ये जो ए बी फॉर्मूले होते हैं 2 साइन ए कोस बी, तो ये 4 फॉर्मूले, ये भी हमें यानी कि ये फॉर्मूले भी हमें पता हो तभी 7.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम 10th ऑनवर्ड करेंगे, तो 10th हो चाहे 11th हो, दोनों सेम है। ये इंटीग्रेट करना है तो ये पावर 4 है दोनों की, साइन रेज टू ए पावर 4x, नीचे है कोस 2x रेज टू ए पावर 4x। तो कोई सी भी करनी हो आपकी इवन पावर, यदि आपकी ओड पावर है कोई सी की भी, जैसे साइन क्यूब एक्स, तो क्या करें, ओड के लिए तो एक साइन में से अलग कर दें डेरिवेटिव के लिए। यदि पावर 4 हो तब भी ऐसा ही करें, पावर 5 हो यानी ओड पावर हो तो एक अलग कर दें, और इसको अब कन्वर्ट कर दें कोस में, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स को टी जो है वो सब्सिट्यूट कर लें, टी, तो ये साइन एक्स डी एक्स जो हो जाए माइनस डी टी हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ओड पावर यदि है तो आप ऐसे कर सकते हैं जी, सेम वे कोस में चल जाएगा। लेकिन यदि पावर इवन है तो फिर क्या करें, तो यदि पावर इवन है तो फिर हमें ये कोस 2a के फॉर्मूले ही यूज करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हम 10th कर लें या 11th, दोनों सेम ही है। तो चलिए 10th है इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 4। तो जब तक ये पावर आपकी 4 रहेगी आप इसको इंटीग्रेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब पावर को कैसे हटाया जाए, तो यहाँ से यदि हम देखें, कल भी हमने लिखा था कि यदि हम 1 को इधर ले आए, ये 1, तो इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, और क्या फॉर्म बन जाएगी, 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए। और यदि इधर से ये 2 साइन स्क्वायर ए इधर ले आए और कोस 2a इधर ले जाएं, तो क्या फॉर्म बन जाएगी कि 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। या यूं कह सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कोस 2a बाई 2 लिख सकते हैं, कि यदि हमें स्क्वायर हटाना हो तो ये लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ इसको यूज करने जा रहे हैं। वैसे ये तो पावर 4 है, तो एकदम से तो पावर 4 को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस 2x बाई 2। 1 माइनस कोस, एंगल जो है वो डबल हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेट तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो हम ये जो पावर 4 है इसको रिड्यूस करके 1 पे लेके आएंगे। तो अभी हमने क्या किया इसको कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ये सो साइन स्क्वायर एक्स होगा वो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। और अब ये स्क्वायर आप खोल लें, तो ये जो 2 स्क्वायर है 4, ये तो बाहर लिख लें 1/4, और 1 माइनस कोस 2x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब कोस 2x माइनस 2ab,
तो आपके 3 इंटीग्रल हो जाएंगे ये। इन 3 में भी 1 का इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, cos 2x का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्केयर आ गया ये, तो इसका स्केयर हटा देंगे। तो ये जो दो बाकी इंटीग्रल हैं वो तो हमारे फाइनल हो गए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स मीन्स dx, और माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx, एंड प्लस ये जो है इसमें जो स्केयर है तो cos स्केयर 2x, तो cos स्केयर a विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, और यदि हमारे पास जैसे यहाँ पर 2 नहीं है तो ये बाई 2 हो जाएगा। तो cos स्केयर 2x को हम लिखेंगे, यहाँ पर 2x है, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos, एंगल डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2 इंटू डी एक्स, कि जो cos स्केयर 2x है उसे आप 1 प्लस cos 4x बाई 2 भी लिख सकते हैं, और इसके बाहर ये 1/4 तो ऑलरेडी है ही, वो भी रहेगा। ये जो 1/4 है वो तीनों ही इंटीग्रल्स में है, 1/4 1/4 1/4। तो ये दो तो हमारे पहले ही फाइनल हो चुके थे। ये जो cos स्केयर 2x था इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए 1 प्लस cos 4x बाई 2, और अब इनके इंटीग्रेशन ले लें तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, प्लस 1/4, इसमें दो इंटीग्रल पढ़ेंगे बल्कि इसको हम 1/8 कर लेते हैं, 1/8 इंटू एक इंटीग्रल तो पड़ेगा 1 इंटू डी एक्स मीन्स x, प्लस एक इंटीग्रल होगा cos 4x, दैट विल बी इक्वल टू sin 4x बाई 4 प्लस c, फाइनली इट विल बी इक्वल टू x बाई 4 माइनस 2 कैंसिल कर दें, sin 2x बाई 4 प्लस x बाई 8 और प्लस 1/8 इंटू 4 32, और ये साइन 4x बाई 32 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों का 8 एलसीएम लेके आप इकट्ठा कर सकते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 3x बाई 8 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस साइन 4x बाई 32 प्लस c will be the final integration of sin raised to a power 4x dx। सेम वे आप cos 4x को कर सकते हैं इसी तरह से, तो ट्राई करेंगे उसको, सेम लाइन पे जाएगा, यही cos 2x के फॉर्मूले यूज करेंगे और वो भी इसी तरह हम कर सकते हैं। तो ये तो था कि पावर यदि इवन हो, साइन की हो चाहे cos की, तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं। 6 हो उससे बड़ी पावर्स तो आपके कम मिलेगी, क्योंकि फिर उसका जो सोल्यूशन है काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो 12th है, बाकी ये तो 12th तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन स्केयर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस x इंटू डी एक्स। तो थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन हम यूज करें तो एक लाइन में हो जाएगा, और वो क्या होगा इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्केयर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस स्केयर x, आइडेंटिटी यूज की हमने, साइन स्केयर x प्लस कोस स्केयर x इज इक्वल टू 1। और अब इसके ऊपर वाले के फैक्टर कर सकते हैं हम, a स्केयर माइनस बी स्केयर के फैक्टर a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे है 1 प्लस कोस x। और ऐसा करने से क्या होगा कि एक फैक्टर कैंसिल होके बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कोस x का साइन x प्लस c। तो ये तो क्वाइट इजी प्रॉब्लम है, बस हमें केवल इसकी जो स्टार्ट है कि भाई ये साइन स्केयर x को हमें कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और सेम वे जो 13th है 13वां, वो भी ऐसा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई
cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। एग्जाम में एक दो बार आया है, ये आ सकता है। तो ये जो cos 2x है, cos 2x, इसमें ये जो नीचे वाली फॉर्म थी हमारी, ये लगा दें। क्या थी ये? नीचे वाली जो फॉर्म थी ये थी कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, तो ये cos 2x क्या हो जाएगा? इसको यूज करके ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस cos 2 अल्फा भी इसी तरह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। So we get minus 1 minus minus plus 1 cancels, 2 cos square x minus 2 cos square alpha divided by cos x minus cos alpha into dx, taking 2 common, we are left with cos square x minus cos square alpha, which can be factorized as cos x plus cos alpha इंटू cos x माइनस cos अल्फा। फैक्टर हमने कर दिए। अभी तक हमारा केवल सिंप्लीफिकेशन है, इंटीग्रेशन हमने अभी शुरू किया ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं वो हमने यूज किए हैं, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। फाइनली जब सिंप्लीफाइड हो जाएगा फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो cos 2x को चेंज किया है, cos 2 अल्फा को चेंज किया। हम यहाँ जो है पहुंचे हैं, 2 हमने कॉमन लिया है। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा के दो फैक्टर हो सकते हैं, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ये एक फैक्टर कैंसल, सो इट विल इक्वल टू 2 इंटू cos x माइनस cos अल्फा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा आपको जल्दबाजी में कई बार हम cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं sin अल्फा। cos alpha is a constant number because we are integrating with respect to x. There is no involvement of variable x in cos alpha. So cos x integration will be sin x, but cos alpha is constant, integration will be only of dx, that will be x plus c cos alpha। यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं कि ऐसे बनेगा कि cos अल्फा आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में ओनली dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x। इट विल बी फाइनल आंसर 2 sin x माइनस 2x, आप बेशक आगे लिख लें 2x cos अल्फा या cos अल्फा इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस c। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर वहाँ 14वां, फिर इसी तरह मैनिपुलेशन है उसमें, या यूँ मैनिपुलेशन तो क्या कहेंगे, यूँ कहेंगे कई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके हम उसको इंटीग्रेबल बना सकते हैं। फिलहाल जो फॉर्म है वो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर पाए ऐसा लगता नहीं इसमें कि भाई क्या किया जाए। तो देखिए क्या करें, लेट 14th है ये, इंटीग्रल i cos x माइनस sin x। ये 5-4 क्वेश्चन है इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे, कि इसको कैसे इंटीग्रेबल बनाया जाए फॉर्म को। तो देखिए हम क्या करेंगे, cos x माइनस sin x एज इट इज, 1 को रिप्लेस कर देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से, बिकॉज दिस विल बी 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड sin 2x विल बी, sin 2x विल बी 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, integration with respect to x, it will be equal to cos x minus sin x into dx divided by a square plus b square plus 2ab, means a plus b whole square, a plus b whole square लिख सकते हैं। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही आ जाएगा, और अब ये बाई सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। हाउ, लेट sin x माइनस cos x इज t, सो डेरिवेटिव ऑफ sin x विल बी cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ
cos x will be minus sin x and then derivative of x dx is equal to dt, और हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो भी यही है हमारा cos x minus, तो so integral I reduces to the form dt by t. Integration of dt by t will be equal to log t, and t is sin x plus cos x. Log of sin x प्लस cos x प्लस c, तो एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, ये भी अच्छा है। 14वां भी। 15वां देखिए, इसमें भी कैसे इसको इंटीग्रेट करें, किस तरह से इंटीग्रेबल बनाया जाए। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है उसमें दिया हुआ है, और वो है टेंजेंट क्यूब एक्स इंटीग्रल I इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब 2x इंटू सिकेंट 2x, कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सिकेंट स्केयर, तो स्केयर तो हमारे पास यहाँ नहीं है, और सिकेंट का डेरिवेटिव होता है सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स भी है सिकेंट एक्स भी है, कुछ बात बन सकती है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो टेंजेंट क्यूब है, टेंजेंट स्केयर अलग कर देते हैं और एक टेंजेंट इसमें अलग कर देते हैं। टेंजेंट 2x का जो क्यूब था उसमें स्केयर अलग और एक टेंजेंट 2x अलग कर दिया। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ये है सिकेंट x का डेरिवेटिव, सिकेंट 2x का कह सकते हैं आप, सिकेंट x, लेकिन सिकेंट तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ तो टेंजेंट है, और टेंजेंट को t एज्यूम करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा, सिकेंट स्केयर वो है नहीं, तो टेंजेंट स्केयर को भी चेंज कर देते हैं, सिकेंट स्केयर x माइनस 1, एंगल जो भी है वो लिखते चलेंगे हम, इंटू टेंजेंट 2x secant 2x dx. So we are finally getting two integrals. One is secant square 2x into tangent 2x secant 2x dx minus इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 2x secant 2x dx, तो दो इंटीग्रल हमारे यहाँ से बन जाएंगे। बड़ा सिंपली है कि टेंजेंट क्यूब में स्केयर अलग किया, टेंजेंट एक अलग किया, और फिर जो टेंजेंट स्केयर था उसको ये लिखा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए हम सीधा कर सकते हैं इनको, कि यदि हम सिकेंट 2x को t माने तो ये तो टेंजेंट x सिकेंट x है जिसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सिकेंट x का डेरिवेटिव होता है सिकेंट x टेंजेंट x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सिकेंट x, 2x है तो 2x और बाई 2 आ जाएगा। इसमें आप यदि एज्यूम करना चाहें तो एज्यूम कर लें, या इसको आप और ज़्यादा प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो इसको I1 कह लें और माइनस इसका इंटीग्रेशन लिख दें, सिकेंट 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर दिस I1 विल बी, वेयर I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ secant square 2x into secant 2x tangent 2x dx. Let secant 2x is t, then derivative of secant will be secant x tangent x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 dx इज इक्वल टू dt। तो 2 हमारे पास यहाँ नहीं है, इसमें हमारे पास है टेंजेंट 2x सिकेंट 2x dx, तो 2 हम इधर ले आएंगे और फाइनली हमारे पास आ जाएगा सिकेंट 2x टेंजेंट 2x इंटू dx विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। तो ये आपका हो जाएगा, सो इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू 1/2, ये वाला 1/2, तो ये तो हमारा हो गया अब dt। सिकेंट स्केयर 2x रह गया और सिकेंट 2x को हमने t लिया है तो ये t स्केयर हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1/2 t क्यूब बाई 3 प्लस c1 कर लें क्योंकि c हम पहले यूज कर चुके हैं, सो इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ t क्यूब, एंड t क्यूब मीन्स सिकेंट 2x क्यूब, 1/6 ऑफ सिकेंट 2x क्यूब प्लस c1।
putting in equation 1, finally putting in 1 the integral I will be equal to I1 and I1 is 1/6 secant cube 2x, और ये जो कांस्टेंट C1 है ये C में ही मर्ज करके इसको C या कोई नया नाम दे सकते हैं, माइनस secant 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको C कह लें, C डैश C1 कुछ भी आप इसको नया नाम दे सकते हैं, C प्लस C1 इज इक्वल टू से C डैश। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने साइन 4 कोस 4 वगैरह के कैसे इंटीग्रेट करें वो किया था। अब ये टेंजेंट 4 को कैसे करें, और जैसे टेंजेंट 4 होगा सेम वे से कोट 4x को कर पाएंगे। तो ये आया है जैसे अभी अगला 16th क्वेश्चन है कि टेंजेंट 4x का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है। 6x का कह लें, यानी टेंजेंट की भी पावर इवन हो, तो ये हमारा 16th इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट 4x dx। टेंजेंट क्यूब x का अलग होगा कि यदि ये क्यूब होता तो मेथड अलग आएगा, 4 है तो थोड़ा सा अलग होगा जी। देखिए कैसे करेंगे। टेंजेंट को दो जगह लिख लें, टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx, और इनमें से इस टेंजेंट स्क्वायर को चेंज कर देते हैं सिकेंट में, क्योंकि हमें टेंजेंट का डेरिवेटिव भी चाहिए, सिकेंट स्क्वायर आएगा तभी जो है वो बाई सब्स्टिट्यूशन हम कर पाएंगे। तो ये टेंजेंट स्क्वायर x को तो रख लें और इसको लिख दें सिकेंट स्क्वायर x माइनस 1, और मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल बन जाएंगे, टेंजेंट स्क्वायर x सिकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x को 1 से करेंगे दो। इसमें ये तो इंटीग्रेबल है हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे कि टेंजेंट x को यदि हम t में अज्यूम करें, टेंजेंट x को यदि t लें तो सिकेंट स्क्वायर x dx dt, तो t स्क्वायर dt हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं t क्यूब बाई 3। सीधा भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाना चाहते हैं आप करके दिखा सकते हैं कि लेट टेंजेंट x इज t सिकेंट स्क्वायर x dx इज dt t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको भी चेंज कर देते हैं अगेन सिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में। अब सिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा और 1 का भी हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस सिकेंट स्क्वायर का आ जाएगा टेंजेंट x और 1 का आ जाएगा x प्लस c, और यदि माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस टेंजेंट x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। यदि ये टेंजेंट क्यूब होता फिर भी क्या करते हैं हम, टेंजेंट x अलग टेंजेंट स्क्वायर अलग, और जो टेंजेंट स्क्वायर अलग है उसको यही चेंज करते ये टेंजेंट हो जाता, तो एक बन जाता टेंजेंट x सिकेंट स्क्वायर x, उसमें भी ऐसे ही होता, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर बाई 2 आता सिर्फ, बाकी ये ऐसे ही चलता। तो टेंजेंट की कोई पावर यदि 5 है आपकी तब भी आप ऐसे ही करेंगे, 5 में क्या करेंगे क्यूब अलग कर देंगे स्क्वायर अलग कर देंगे, स्क्वायर को ये चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इस एक क्वेश्चन करने का मतलब टेंजेंट की कोई भी पावर हो, तो साइन की पावर्स हमने की हैं, कोस की हैं, टेंजेंट की है, टेंजेंट की मेथड से ही आप कोट को इंटीग्रेट कर देते हैं कोई भी पावर हो उसकी। तो आगे जो क्वेश्चन हैं उनमें तो ये इजी हैं, थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं फंक्शंस हैं उनका ज्ञान हो, तो जैसे कि तो इनको सिंप्लीफाई करके बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। 17th में है, देखने में ये कम्प्लेक्स सा फंक्शन लगता है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना। कोशेंट फॉर्म भी है, कहीं कुछ ऐसा भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूट करके ही आ जाए, तो क्या करेंगे, लेकिन बड़ा इजी है ये। कैसे इजी है, यहाँ से इसके आप दो इंटीग्रल बना दें,
साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्केर एक्स कोस स्केर एक्स डी एक्स एक अलग इंटीग्रल हो जाएगा, और प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्केर एक्स कोस स्केर एक्स ये अलग हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू, तो साइन स्केर आपका कैंसिल होके यहाँ रह जाएगा साइन एक्स बाई कोस स्केर एक्स, और इसको भी आप ऐसे लिख दें कोस एक्स स्केर को, यहाँ साइन कोस स्केर कैंसिल कर दें तो ऊपर एक कोस एक्स बचेगा, और ये जो साइन स्केर है इसको ऐसे लिख दें साइन इंटू साइन, एंड इट विल बी इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स टेंजेंट एक्स एंड 1 बाई कोस एक्स इज सिकेंट एक्स, सेम वे कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स एंड 1 बाई साइन इज कोसिकेंट एक्स। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ये भी सिकेंट एक्स टेंजेंट का इंटीग्रेशन होगा सिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोसिकेंट एक्स। तो ये दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सिर्फ इसमें यहाँ से इसके 2 इंटीग्रल बनाने हैं तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे ही पहुंच जाएंगे। सेम वे 18th है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x प्लस 2 साइन स्केर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्केर एक्स डी एक्स। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर दें, या तो इसको कर दें या इसको कर दें। चलिए हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है cos 2x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्केर एक्स, तो इसको चेंज कर देते हैं हम, cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्केर एक्स प्लस में 2 साइन स्केर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्केर एक्स डी एक्स। 2 साइन स्केर एक्स कैंसल्स, 1 बाई कोस स्केर एक्स and 1 by cos square x means secant square x. Secant square is derivative of tangent, so integration of secant square x will be equal to tangent x plus c। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। 19th थोड़ा उसको इंटीग्रेबल बनाने में काफ़ी हमें जोड़ तोड़ जो उसमें करनी पड़ेगी, देखते हैं। 1 बाई साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये जनरलाइजेशन भी हम इसको कर सकते हैं कि इस तरह से जब साइन एक्स और कोस एक्स की पावर्स डिनोमिनेटर में इस तरह से हो तो उनका टेंजेंट और सिकेंट के सहायता से ही हम उसको इंटीग्रेट कहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ टेंजेंट और सिकेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे साइन का यदि टेंजेंट बनाना है तो कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कोस 4x हो जाएगा। तो सेम है दोनों, कोस एक्स से मल्टीप्लाई हो, एक कोस को कैंसिल कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब ये कोस 4x को ऊपर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा सिकेंट 4x, और साइन बाई कोस हो जाएगा टेंजेंट। अब यदि टेंजेंट को t माने तो डेरिवेटिव सिकेंट स्केयर होगा, लेकिन ये तो सिकेंट 4 है तो अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा इसको। तो एक तो हम सिकेंट स्केयर एक्स तो लिख ही लेते हैं 2 जगह, डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब टेंजेंट एक्स को t मानेंगे तो ये तो dt में चला जाएगा, लेकिन फिर ये रह जाएगा सिकेंट स्केयर एक्स। तो इसको क्या करें, इसको लिख लेते हैं एक को 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स इंटू सिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारा जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है कि टेंजेंट एक्स को t
सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स डी टी, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्केयर बाई टी, और आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यानी क्या किया हमने, सिर्फ इसको कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो ये कोस 4x को ऊपर ले गए थे सिकेंड 4x, इसको दो जगह लिख दिया था, ये डेरिवेटिव के लिए निकाला हमने, और इसको टेंजेंट में ही कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर टेंजेंट x को t पुट करें तो सिकेंड स्केयर x dx जो है वो dt हो जाता है। सो इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू, ये पीछे वाला तो आपका हो गया dt, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्केयर और डिवाइडेड बाई t इंटू डी टी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.1 उसमें, कि जब इस तरह से क्वोशेंट फॉर्म आ जाए तो पहले हमें कोशिश करनी है कि इसको डिवाइड ही हो जाए। तो ये डिवाइड हो सकता है इजीली, कैसे, एक तो हो सकता है 1 बाई टी और एक हो सकता है टी स्केयर बाई टी, यानी कि वो t बचेगा। दोनों के इंटीग्रेशन हो जाएंगे, 1 बाई टी का तो हो जाएगा log t और t का हो जाएगा टी स्केयर बाई 2 एंड t मीन्स टेंजेंट x। So finally it will be equal to log of tangent x plus tangent square x by 2 plus c। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। 20th जो है, 20वां जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। क्या करें, इंटीग्रल I इज इक्वल टू cos 2x, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा क्वेश्चन है। cos 2x में ये जो पहली फॉर्म है ये यूज कर लें। क्या बोला कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और फिर इसके फैक्टर कर दें एज इट इज। तो ये सब्स्टिट्यूशन से भी बात नहीं बनेगी, स्क्वायर है तो इसके फैक्टर कर दें, cos x प्लस साइन एक्स एक फैक्टर बनेगा और cos x माइनस साइन एक्स विल बी अनदर, डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। cos x प्लस साइन एक्स कैंसल्स and we get cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx। Derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x, so it is dt by t, dt by t, integration will be log t, log of cos x plus साइन एक्स प्लस से आप जो है सब्स्टिट्यूट करके भी दिखा सकते हैं। तो 21st है, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल इजी है, साइन इनवर्स कोस एक्स dx। अब इसका तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या करें हम, साइन इनवर्स को आप कोस से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, कोस को साइन में लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन ऑफ, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो जब पाई बाई टू छोड़ेंगे तो साइन का नाम हो जाएगा कोस, और साइन इनवर्स और साइन फिर आपके कैंसिल हो सकते हैं, इनवर्स फंक्शंस होते हैं, इनवर्स टू ईच अदर। सो वी गेट पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई टू इज ए कॉन्स्टेंट, यानी कि पाई बाई टू बाहर लेके अंदर बचेगा dx और माइनस एक्स dx। सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन जो करेंगे, आगे एक दो क्वेश्चन इसमें बचते हैं, वैसे अच्छे हैं वो कल करेंगे।